हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम चित्र के आधार या बेसिक ऑफ ड्राइंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे लाइन तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉर्नर लाइन, कॉर्नर को राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, जिगजैग लाइन, ये सब होते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं लाइन की शुरुआत। देखो लाइन कैसे करते हैं। ये सबसे पहले जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद वर्टिकल लाइन। अब कॉर्नर लाइन का करते हैं। ये कॉर्नर लाइन हो गया। पेज के अपोजिट कॉर्नर लाइन। इसका अभ्यास डेली करना है जब तक हाथ अभ्यस्त नहीं हो जाए कि सोचे कि अब स्केल का सहारा नहीं लें। चित्र बनाने में स्केल का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उसको मेजरमेंट के रूप में, अनुपात के रूप में कि कितने अनुपात में कौन सा चित्र बनाना है, उसके लिए इसका अभ्यास डेली करना है। कम से कम 10 बार लाइन को प्रैक्टिस करना है। उतना भी नहीं हो सके तो 5 बार, लेकिन एक नियम बनाना होता है। नियम बना लेंगे तो चित्र अच्छे से बनने लगेंगे। इसका अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम लोग का होता है ना, दैनिक जीवन में मुख्य 3 चीज, खाना पीना रहना, ये सब चित्र का आधार है। ये नहीं रहेगा तो चित्र नहीं बना पाएंगे। ये सब जो चित्र का आत्मा हुआ। अब जो आगे बता रहे हैं ज्योमेट्री शेप। ज्योमेट्री शेप में सर्कल, ओवल, फिर उसके बाद ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब, सिलेंडर, सेमी सर्कल,
एक और होता है अर्क। पिरामिड, पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सीधा लाइन नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्रेसेंट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइट, राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, रेक्टेंगल, हार्ट शेप, ये जितने भी है ना सब चित्र का आत्मा है, कहलाता है ये। फिर उसके बाद जिगजैग लाइन को कैसे करना है, तो जिगजैग लाइन ये हो गया। इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। पेशी का वर्टिकल लाइन हो गया, ये तो हॉरिजॉन्टल जिगजैग हो गया। अब वर्टिकल, फिर इसके बाद कॉर्नर, ये सब अभ्यास करना चाहिए। इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना मेरा हैंड फ्री होगा, उतना हाथ की सफाई होगी।
ये इसको करने से क्या होता है, चित्र अच्छा बनेगा। राइटिंग अच्छी बनेगी। इसमें एक बात और, ये सब दैनिक अभ्यास करने में रबर का यूज नहीं करना है। रबर का यूज वहीं होता है जहाँ उसका उपयोग हो। जैसे शेडिंग करना है तो शेडिंग में कहाँ लाइट दिखाना है, कहाँ मीडियम दिखाना है, कहाँ डार्क दिखाना है, उसमें होता है रबर का यूज। पेपर का प्रयोग जो होता है वो स्मूथ पेपर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। लाइट रफ रहे उसको देखकर करो। फेयर के लिए कार्टिज पेपर हो गया, हैंडमेड पेपर हो गया। रफ के लिए तो जैसे कि जिसमें मैथ बनाते हैं वो सब का अभ्यास लेके करना चाहिए, उसका उपयोग करें। सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब, सिलेंडर, सेमी सर्कल, आर्क, पिरामिड, पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, क्रेसेंट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइड, राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, रेक्टेंगल, हार्ट, ए जिग-जैग, लाइन, what types of line। इसका जितना भी अभ्यास करेंगे उतना चित्र अच्छा बनेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके आगे इस सब में शेडिंग करना बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप करके। इसका अभ्यास प्रत्येक दिन एवरीडे 10 बार 10 टाइम्स करना चाहिए। क्या हम लोग 2-3 दिन 3 दिन का खाना छोड़ देते हैं? बिना खाना के हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार चित्र का आत्मा ये हुआ। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो चित्र कहाँ अच्छा बनेगा। चित्र को अच्छा बनाने के लिए इसका अभ्यास करना है। जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा बनेगा। निरंतर अभ्यास करने से
रबर का उपयोग करना धीरे धीरे छूट जाता है। हाँ, शुरू में दिक्कत होगी, कर सकते हैं तो शुरू में, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रयोग करना बंद कर देंगे आप लोग यदि ये अभ्यास करते हैं तो। ये मूल तत्व है ड्राइंग का, चित्र का ये मूल तत्व है। अगर मूल तत्व को छोड़ दें तो कैसे होगा? बिना आत्मा का शरीर कैसे रहता है? निर्जीव रहता है। इसके माध्यम से हम फ्लावर, सर्कस फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, यूनिवर्स में जितने प्लानेट होते हैं वो सब बनेंगे। ओवल से हमारे फेस बनेंगे, और जितने भी ये सब दिख रहे हैं ये सब से हम फर्नीचर बना सकते हैं। फर्नीचर में बहुत कुछ हो गया, जैसे सर्कल हो गया, जैसे सोफा, टेबल, एक्स्ट्रा। इसके बाद आ गया लाइन से हम बहुत कुछ अभ्यास करते हैं। लाइन से तो पहले सबसे पहले लाइन का उपयोग अभ्यास करने के बाद ये लाइन का ये स्टेप आता है, उसका ट्री बनाना सीख जाएंगे इसके माध्यम से। जितना भी नेचुरल सीन है सब बनाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 50% तो यही है, 50% तो यही है। इसी के माध्यम से हम तो बनाते हैं सब कुछ। इसका अभ्यास कंटिन्यू करना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि 10 नहीं बना पाते हैं तो 5 बनाएं, इतना तो मिनिमम 5 तो है। अब मैक्सिमम तो जहाँ तक आप लोग अभ्यास करें। अगर इसको जुनून मानते हैं तो इसको अपना आधार मानते हैं, तो अगर डेली अभ्यास करते हैं तो आपको राइटिंग में भी सुधार आती है, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, सुंदर राइटिंग होगी तो। एनिमल, बर्ड सब बनेंगे, जितना भी है हमारे चारों तरफ। स्टिल लाइफ बनेगा इससे बढ़िया। सामने में रख कर जो वस्तु है वो किस शेप में है। यदि हमें ग्लास बनाना है तो ग्लास के लिए सिलेंडर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बुक है तो बुक का हम क्या शेप देंगे? रेक्टेंगल शेप में देंगे। बिल्डिंग है, जितने भी बिल्डिंग है विभिन्न प्रकार के, सबको हम बना सकते हैं इसका अभ्यास करने के बाद। ये तो अभ्यास आप लोग जरूर करेंगे, हमें उम्मीद है। अब आगे हम जब बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में शेडिंग करना बताएंगे, स्ट्रोक्स करना। पहले स्ट्रोक सीखेंगे, उसका शेडिंग बताएंगे उसी में। तब तक के लिए धन्यवाद।